प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः क्लास 12 की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम यूनिट फर्स्ट सेल्फ फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है द्विआधारी संक्रिया का। द्विचर संक्रिया के सिर्फ 2 प्रश्न रह रहे हैं। 3 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर दिए थे। आज प्रश्न 4 और 5 को हम करेंगे। इसमें क्या दिया गया है आपको एक बार पुनः देखना है कि ए संक्रिया b बराबर a प्लस b माइनस ए बी, ये हमको संक्रिया दी गई है और इसमें क्रम विनिमयता, साहचर्यता जांच करवा रहा है। इसके बाद में हमको तत्समक अवयव ज्ञात करना है और अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने क्वेश्चन 3 में किया था वो सिस्टम क्वेश्चन 4 में करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय की जो शर्त होती है, ए संक्रिया b बराबर b संक्रिया a होना चाहिए फॉर ऑल ए बी एप्सिलॉन r माइनस 1। इसकी जो शर्त है r माइनस 1 का मतलब क्या है? देखिए कि आप ए बी का मान कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो, लेकिन एक मान यहाँ पर किसी का नहीं आना चाहिए। नहीं तो आप कोई एग्जाम्पल दोगे, जब मानोगे उसका मान भी आर नहीं आना चाहिए और नहीं आपके किसी उत्तर में एक आना चाहिए। यानी एक कहीं भी नहीं उपयोग होगा इस पूरे सवाल के अंदर। ये -1 का मतलब होता है। तो सबसे पहले हम LHS ए संक्रिया b को मान निकालेंगे। LHS बराबर ए संक्रिया b। ए संक्रिया b को अपन अपने फर्स्ट जो सवाल में नियम दे रखा है उसी नियम के अनुसार हमको हल करना है। ध्यान से देखिए, ए संक्रिया b, ए का मतलब फर्स्ट अवयव है, बी का मतलब सेकंड अवयव है। ये फर्स्ट अवयव है, ये सेकंड अवयव है। इसको आप ध्यान से देखिए किस प्रकार खोला गया है। पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव। यानी कि इस पूरे सवाल में हमें कोई भी संक्रिया खोलनी होगी तो हम इस नियम के अनुसार खोलेंगे। ये इसका नियम क्या बन रहा है? पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव। बस ये सब याद रखनी है हमको। अब यहाँ ए संक्रिया बी को हल कर रहे हैं, जैसे सेम है ये तो फर्स्ट अवयव ए, सेकंड अवयव बी माइनस फर्स्ट अवयव ए गुणा सेकंड अवयव बी। ये हमारी LHS खोल गई। RHS को कैसे हल करेंगे? बी संक्रिया ए, बी संक्रिया ए, तो नियम हमारा वही रहेगा, फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव माइनस फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव। अब आप इसको हल कीजिए थोड़ा सा। b प्लस ए माइनस बी गुणा ए, तो b प्लस ए को आप ए को आगे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस की संख्या है, प्लस b और माइनस बी गुणा ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं किया है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं। तो ध्यान से देखिए कि LHS में हमारे पास क्या आया है? a प्लस बी माइनस ए बी। RHS में क्या आया है? a प्लस बी माइनस ए बी। यानी LHS और RHS दोनों मान बराबर प्राप्त होते हैं, इसलिए आप क्या लिख सकते हो? LHS बराबर RHS। इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। क्लियर? अब पढ़ेंगे अपने साहचर्यता। दूसरा पॉइंट है इसका साहचर्यता या साहचर्य। साहचर्य का जो हमारा नियम होता है, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। फर्स्ट में इसके कोष्ठक लगाएंगे बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी फॉर ऑल ए बी सी एप्सिलॉन आर और लगा देंगे माइनस ए। क्लियर? इसमें वही क्रम है। LHS याद करेंगे। LHS में क्या है? ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ध्यान से देखिए, मैं बिना एग्जाम्पल के इसको डायरेक्ट खोल रहा हूं। पहले हम संक्रिया लगाएंगे ए संक्रिया बी के बीच में। द्विआधारी संक्रिया हम ए संक्रिया बी के बीच में लगाएंगे क्योंकि कोष्ठक ए और बी के बीच में लगा हुआ है। तो इसका सूत्र हमारा है पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव, फिर संक्रिया सी। अब आपको संक्रिया लगानी है तो बड़े ध्यान से देखना होगा। इसको आप एक अवयव मानेंगे और इसको कौन सा मानेंगे? दूसरा। उसके बीच में आपको संक्रिया लगानी है, तो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव। ध्यान से देखिए,
कि पहला अवयव है ए प्लस बी माइनस ए बी, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला अवयव ए प्लस बी माइनस ए बी। कोष्टक में लिखें क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है और गुणा होगा दूसरा अवयव। दूसरा अवयव क्या है सी, ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला अवयव गुना दूसरा अवयव, ये हमारी शर्त है। फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव माइनस पहला अवयव गुना सेकंड अवयव, इसको बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस के ए बी। सी हमने आगे ले लिया, ए बी पीछे ले लिया। सी से गुणा करके सी गुणा ए करेंगे माइनस ए सी गुणा बी करेंगे माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी गुणा सी करेंगे ए बी सी। ये हमारी आ गई एलएचएस का मान है। अब आपको निकालना है आरएचएस का मान होता है ए संक्रिया बी संक्रिया सी। यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखिए कि हमको पहले कोष्टक लगाया गया है बी और सी के बीच में, तो हम हमारे नियम के अनुसार पहले बी और सी के बीच में संक्रिया लगाएंगे। हमारी शर्त क्या होगी संक्रिया लगाने की, जो प्रश्न में है बी और सी में फर्स्ट अवयव बी है, सेकंड अवयव सी है, तो बी फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव सी माइनस फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव, फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव माइनस फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए है, ए वो फर्स्ट अवयव है और ये पूरा कोष्टक सेकंड अवयव है, तो वही शर्त लगाएंगे अपन, पहला अवयव ए प्लस सेकंड अवयव में पूरा लिख देंगे बी प्लस सी माइनस बी सी। फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव हो गया, फिर माइनस लगा के फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव करना है। फर्स्ट अवयव ए है गुणा सेकंड अवयव बी प्लस सी माइनस बी सी। इसको खोल लेंगे, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस ए गुणा बी करेंगे माइनस ए बी, माइनस ए गुणा सी करेंगे माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब आपको करना क्या है, एलएचएस को और आरएचएस को मिलाना है। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी, माइनस ए बी माइनस ए बी, माइनस ए सी माइनस ए सी, माइनस बी सी माइनस बी सी, प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ध्यान से देखिए कि एलएचएस और आरएचएस दोनों मान बराबर प्राप्त होते हैं, अतः अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए संक्रिया साहचर्य है। संक्रिया क्या हो गई, साहचर्य है। अब आपके समझ आ गया कि हमारा जो नियम है उसमें संक्रिया साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों प्राप्त हो गई, क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। 2 पॉइंट हमारा हल हो गए। दोबारा देख लीजिए, क्रम विनिमय के लिए हमको जांच करना होता है ए संक्रिया बी और बी संक्रिया बराबर होनी चाहिए। साहचर्यता के लिए हमको जांच करना होता है ए संक्रिया बी कोष्टक में, फिर संक्रिया सी बराबर में ए संक्रिया बी संक्रिया सी कोष्टक में होना चाहिए। हमने 2 पॉइंट इसके जांच कर लिए, और तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास इसका तत्समाकव्यव, उसको देखते हैं। देखिए, तत्समाकव्यव के लिए पहले हम यहाँ पर तत्समाकव्यव संक्रिया में ई मान लेते हैं। तत्समक अवयव माना संक्रिया ए एप्सिलॉन आर नॉट इक्वल टू माइनस ए में तत्समक अवयव ई है। माना डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसको, माना इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, ई है। अब जो तत्समक अवयव का सूत्र होता है वो होता है ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए बराबर ए, और यहाँ पर ए एप्सिलॉन किसमें होगा, आर में, और ए पूरा ए एप्सिलॉन आर माइनस 1। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, जैसा आप डायरेक्ट इसको नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं, फर्स्ट और थर्ड भी लिख सकते हो। ए संक्रिया ई बराबर ए। अब ए संक्रिया ई को आप अपने नियम के अनुसार वैसे ही खोलेंगे। देखिए, फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव माइनस फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव बराबर ए।
हमको यहाँ पर ई का मान निकालना होता है, इसलिए हमको क्या करना है, ई के पद LHS में यानी बाई तरफ देने हैं और बाकी के सभी पदों को RHS में ले जाना है। दोनों पदों में से ई कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस ए हो गया बराबर, यहाँ प्लस का ए है और प्लस इधर गया तो क्या हो गया ए माइनस ए, तो ये ई 1 माइनस ए हो गया बराबर इधर क्या हो गया 0। यहाँ फर्स्ट पद मान लो, इसको सेकंड पद, फर्स्ट पद में ई बराबर 0 आ गया, सेकंड में यदि 1 माइनस ए बराबर 0 तो ए बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको दिया गया है कि कोई भी मान 1 नहीं आना चाहिए, तो ए इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः तत्समक अवयव ई बराबर 0 है। तत्समक अवयव क्या है हमारा, ई बराबर 0। अब यहाँ निकालेंगे प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। प्रश्न को देखिए क्या कहता है प्रश्न हमसे, अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। माना अवयव ए का प्रतिलोम अवयव बी या ए इनवर्स है। आपने अवयव ए का प्रतिलोम अवयव क्या मान लिया, बी मान लिया, अतः अब क्या शर्त हो जाएगी, यहाँ ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए बराबर ई। ध्यान से देखना कि यहाँ पर बी है जो अब ए का प्रतिलोम अवयव है, ये ध्यान रखना। अतः आपको वही फर्स्ट एंड थर्ड से करना है, डायरेक्ट विलोचन फर्स्ट एंड थर्ड से, तो ए संक्रिया बी बराबर ई हो गया। मान रखेंगे ई का, तो मान रख देंगे, ए संक्रिया बी को हमारे नियम के अनुसार बोल देंगे। ए संक्रिया बी कैसे बोलेगा, यहाँ फर्स्ट अवयव प्लस सेकंड अवयव माइनस फर्स्ट अवयव गुणा सेकंड अवयव बराबर ई का मान 0। अब आपको मान निकालना है बी का, इससे प्लस से इधर ले जाएंगे और इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया हमने, तो बी कॉमन, बी में से बी कॉमन ले लिया 1 माइनस ए बराबर प्लस ए को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस ए, तो बी बराबर क्या हो गया माइनस ए बटे 1 माइनस ए। यदि आप चाहते हो ऊपर से माइनस हटाना, तो दोनों संख्याओं को अंश और हर को आप माइनस से गुणा कर देना, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ए का तो प्लस ए हो जाएगा और नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो ए प्लस का हो जाएगा, ए किसका हो जाएगा माइनस का। अतः अवयव ए का प्रतिलोम अवयव बराबर ए इनवर्स लिख दो या बी लिख दो, बराबर ए बटे ए माइनस 1 है। क्या है हमारा प्रतिलोम अवयव, ए बटे ए माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, जो इस क्वेश्चन वाले का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 फलन दिए गए हैं, F1, F2, F3 और F4। चारों फलों की आपस में संयुक्त संक्रिया बनानी है। आपस में संयुक्त संक्रिया का मतलब होता है कि F1 का चारों के साथ संयुक्त, F1 का चारों के साथ संयुक्त, फिर F2 का फिर उन्हीं चारों के साथ संयुक्त, फिर F3 का उन्हीं चारों के साथ संयुक्त, फिर F4 का उन्हीं चारों के साथ संयुक्त, और फिर उसकी संक्रिया सारणी बनानी है और तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव पूछा गया है और सभी समुच्च R0 में परिभाषित है। समुच्च R0 में क्वेश्चन नंबर 5, समुच्च R0 में 4 फलन परिभाषित है, परिभाषित हैं। सबका अपन पहले लिख लेंगे f1x, इसका मान दे रखा है आपको x, f2x, इसका मान दे रखा है -x, f3x, इसका मान दे रखा है आपको 1/x, और f4x, इसका मान दे रखा है आपको -1/x।
माइनस 1/x। अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को हल करते हैं शॉर्ट। देखो यहाँ पर R0 क्या है, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें शून्य नहीं आना चाहिए। R0 है यहाँ अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R0 का मतलब हो गया अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और यहाँ पर जो चार फलन दिए गए हैं हमारे पास R1, R2, R3, R4, इन चारों को हम एक फलन A में मान लेते हैं। फलनों का स्वयं संख्या ऊपर परिभाषित है। A बराबर F1, F2, F3, F4। फलनों का संयुक्त संक्रिया ऊपर परिभाषित है। ऊपर परिभाषित मान लेते हैं, परिभाषित। ऊपर परिभाषित का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक फलन को जब आप दूसरे फलन से जोड़ रहे हो तो बीच में जोड़ने के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे अब F1 का चारों के साथ संयुक्त निकालेंगे, फिर F2 का चारों के साथ संयुक्त करेंगे, F3 का चारों के साथ संयुक्त करेंगे और F4 का चारों के साथ संयुक्त करेंगे। एक बात और याद रखना कि हम चारों फलनों की जब संयुक्त संक्रिया निकालेंगे तो किसी की भी कंडीशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि सभी R0 में है। सभी R0 में, इसका मतलब सभी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, किसी में भी जीरो नहीं है, सभी की शर्त एक ही है। F1 भी R0 में, F2 भी R0 में, F3 भी R0 में, F4 भी R0 में। इसलिए किसी भी संयुक्त संक्रिया निकालने की जरूरत नहीं है, कंडीशन शर्त निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी की शर्त R0 में ही आएगी। अब अपन पहले निकालते हैं F1 की चारों के साथ। F1 की चारों के साथ संयुक्त निकाल रहा हूं मैं, F1 O F1 X। तो इसको लिखोगे हम F1, ये F1 X के साथ आ जाएगा, F1 और X। ध्यान से देखिए, ये अपना F1 है, इसके बाद में आपको लिखना है X का मान, F1 X का मान। F1 X का मान देखिए कितना है, X। अब दोबारा ध्यान से देखिए कि X को सेट करना है F1 में, X को कहां सेट करना है, F1 में। तो X को सेट करो F1 में, X की जगह तो X ही है, X हो गया। अब ध्यान से देखिए X किसका मान है, X किसका मान है, F1 X का। तो आप इसको लिख दोगे F1 X। अब X हटाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो F1 O F1 बराबर F1। ये आ गया F1 O F1 का मान क्या आ गया, F1। ध्यान से समझ लेना, F1 O F1 X बराबर F1 और ये F1 X ये आ गया। फिर F1 X का मान यहां लिखेंगे X आ गया। अब इसका मतलब F1 बड़ा कोष्टक X, इसका मतलब क्या होता है, हमने बहुत सवाल किए पीछे कि F1 फलन में X की जगह X रखो, तो X की जगह X रख रहे, F1 फलन में क्या है X। अब X मान किसका है, ये पूरा F1 X का, F1 X X से X हटाएंगे तो F1 O F1 का मान आ गया। इसी प्रकार F1 O F2, F1 को F2 के साथ जोड़ेंगे, देखो क्या होता है F1 F2 X। ध्यान से देखना F1, अब आपको F2X का मान लिखना है। ध्यान से देखिए F2X का मान कितना है, -X। अब करना क्या है आपको, F1 फलन में जाओ और X की जगह कितना सेट कर दो, -X। F1 फलन में X की जगह क्या रख देंगे, -X। अब ध्यान से देखो -X किसका मान आया है, F2X का। अब X से X हटाएंगे तो हो जाएगा F1 O F2 बराबर F2। अब F1 O F3 X, F1 F3 X, F1 अब F3X का मान लिखिए 1/X। अब आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से देखना है कि F1 फलन में X की जगह 1/X सेट करना है। F1 फलन में X की जगह 1/X सेट करना है। तो F1 फलन में खाली X है, तो इसी क्या लिख देंगे, 1/X। अब 1/X का मान क्या है अपने पास, F3X। अब इसको जब दोबारा सेट करेंगे तो हो जाएगा F1 O F3 बराबर कितना है, F। चौथे के साथ जोड़ेंगे F1 O F4 X,
F1 F4x, F4x का मान देखिए आप कितना है, -1/x। अब आपको ये कैसे सेट करना है, F1 फलन के अंदर x की जगह -1/x रखना है। F1 फलन में चलिए आप F1 फलन में x की जगह रख देंगे -1/x। अब -1/x मान किसका आया है, ये F4x का। अब इसको सेट करेंगे कि हो जाएगा F1 O F4, इसका मान आ गया F। क्या है इसका मान, F। आगे हल करेंगे। अब हमने F1 को चारों के साथ संयुक्त निकाला है, F1 फलन की चारों के साथ संयुक्त निकाली है। इसी प्रकार से अब दोबारा से क्या करेंगे, जो F2 फलन है उसका चारों के साथ संयुक्त निकालेंगे, F2 का, F2 O F1x, F2 F1x, F2। अब F1x का मान ये कितना है, x है। अब F2 फलन में x की जगह x रखेंगे, F2 फलन में x की जगह x रखेंगे तो क्या हो जाएगी, -x। -x का मान क्या है, F2x। अब ये हो जाएगा F2 O F1 x, x हटाओ, F। तीसरा पॉइंट निकालेंगे, F2 O F2 x बराबर F2 O F2 और F2 x। अब ध्यान से देखो F2, अब हम कोष्ठक मान लिखेंगे F2x का, F2x का मान कितना है, -x। F2x का मान कितना है, -x। अब आपको करना क्या है, F2 फलन में x की जगह क्या सेट करना है, दोबारा -x। तो आप F2 फलन में आइए, F2 फलन में पहले माइनस है, ये माइनस लगा दिया। अब किसका मान लिख रहे हैं, x का, तो x का मान कितना है यहाँ, -x, तो ये -x रख दिया, तो ये क्या हो गया, +x। अब +x मान किसका है, F1x का, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, F2 O F2 बराबर F1। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, इनको अपन एक जगह रख लेंगे और सभी मानों को निकालेंगे। दोबारा से देखिए, अपन ने जो निकाल लिए ना उनको एक जगह रख लो एक बार को, फिर दोबारा निकाल के जाएंगे। हमने मान और घटा दिए, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, F1x x, F2x बराबर -x, F3x बराबर 1/x, F4x बराबर -1/x। ये तो हमारे प्रश्न के मान थे। अब निकाल के क्या चुके वो देखो आप, F1 O F1, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, आपको खासा उदाहरण है वो बता दूंगा, F1, फिर F1 O F2, इसका मान है F2, फिर आगे लिख दिया हमने F1 O F3, इसका मान है F3, फिर F1 O F4, F1 O F4 का मान कितना है, F4, फिर F2 O F1, इसका मान कितना है, F2, फिर F2 O F2, इसका मान कितना है, F1। अब आप इसको मिटा दो, फिर दोबारा अगले पदों को निकालेंगे। देखो अभी हम फलन F1 का चारों के साथ संयुक्त फलन निकाल चुके हैं, फिर फलन F2 का दोनों के साथ संयुक्त निकाल चुके हैं, F1 के साथ और F2 के साथ। अभी F2 फलन का हमको दो फलनों के साथ और संयुक्त निकालना है, F3 के साथ और F4 के साथ। तो आप अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आपको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व वहां पर छोड़ा था ना, यहाँ पर, यहाँ से आगे यहाँ से करना है। अब निकालेंगे आपको F2O F3 x, तो ये हो गया F2 और F3x, तो ये हो गया F2। अब F3x का मान लिखेंगे आप, F3x का कितना है, F3x का मान 1/x। अब F2 फलन में x की जगह 1/x रख दो, तो क्या आएगा, -x। क्या आएगा भाई, F2 फलन में, F2 फलन में x की जगह 1/x लिखना है, तो -1/x, -1/x इसका मान आता है F4x का। तो ये हो गया आपके पास F2O F3, इसका मान हो गया F4। अब इसका चौथा निकालेंगे F2O F4x,
ध्यान से देखो F2 प्रक्रिया एक ही है जो चलती आ रही है F4x F2। अब F4x का मान लिखेंगे, देखो कितना है -1/x। अब आपको करना क्या है, F2 फलन में जाना है और x की जगह -1/x रखना है। F2 फलन में जाओ, माइनस पहले से लगा हुआ है, x की जगह -1/x रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/x मान किसका है F3x का। तो ये आपके पास हो गया F2OF4, इसका मान कितना है F। क्लियर। अब हम दो फलनों की संयुक्त संक्रिया निकाल चुके हैं, अब तीसरे फलन F3 के निकालेंगे चारों के साथ। अतः F3OF1 x, तो F3 F1 x, F3। अब F1x का मान देखिए कितना है, F1x का मान x है। अब आपको करना क्या है कि F1 फलन में, F3 फलन में, कौन से फलन में, F3 फलन में x की जगह x ऐड करना है। F3 ना लो, x की जगह x ऐड करोगे ये हो जाएगा 1/x, और 1/x का मान कितना होगा, F3 फलन 1/x आया, 1/x मान आया तो F3x का। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास F3OF1, इसका मान हो गया F3। अब चौथा फॉर्म निकालेंगे F3OF2, F1 के साथ निकाल लिया, अब 2 के साथ F3O हटाओ, संयुक्त संक्रिया लगा रहे हैं F2x। ध्यान से देखो F3, अब F2x का मान लिखिए, अब F2x का मान है -x, कितना मान है -x। अब आपको करना क्या है, पुनः F3 फलन में जाइए और x की जगह -x रखिए। F3 फलन में, ये F3 फलन में आ गया, x की जगह -x रखेंगे अपन, तो माइनस ये हो गया 1/x, -1/x मान है F4x का। तो ये आपके पास हो गया F3OF2, इसका मान हो गया F4, कितना मान आ गया F4। अब आपको F3 की संक्रिया 2 के साथ निकालनी, F3OF3x, तो इसका मान हो गया आपके पास F3 और F3x, F3। अब F3x का मान लिखिए, अब F3x का मान है आपके पास 1/x। अब 1/x को F3 में सेट करो दोबारा, F3 में 1/x को, तो ध्यान से देखो इसमें पहले से 1 है, अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है x, तो x की जगह आपको क्या लिखना है 1/x, x कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये मान किसका है F1x का, इसका मान है F1x का। F3OF3 का मान कितना आ गया, F1 आ गया। अब निकालेंगे F3OF4, F4 के साथ निकालिए, तो F3 और F4x, तो F3। अब F4x का मान लीजिए, अब F4x का -1/x। अब आप चलिए F3 फलन में, F3 फलन में चल के x की जगह लिखेंगे -1/x। F3 फलन लिया हमारा, x की जगह -1/x लिखना है, तो ऊपर ये 1 लिख दिया। अब नीचे x की जगह आपको लिखना है -1/x, तो ऊपर ये हो जाएगा -x, और -x आपका मान आया है F2x का। अब इसको खोलेंगे तो F3O F4, जिसका मान क्या है F। हमने F1 की सभी संक्रिया निकाल ली, F2 की सभी के साथ निकाल ली, F3 की सभी के साथ निकाल ली। अब रह गई F4 का निकालिए, F4OF1, तो ये आपके पास हो गया F1x। ध्यान से देखिए F4 लिख दिया। अब F1x का मान लिखिए, F1x का मान कितना है x है। अब F4 में x की जगह x ऐड करो तो -1/x हो गया, कितना हो गया -1/x, तो -1/x का मान आता है F4x। अब इसको लिखेंगे F4OF1, कितना है। अब करेंगे F4OF2 के साथ x, F4F2x। ध्यान से देखो F4, अब F2x का मान लिखो आप -x। अब आपको करना क्या है, F4 फलन में x की जगह -x सेट करना है, बस F4 फलन में दो -1/x है, x की जगह -x रखना है, तो ये हो गया 1/x। 1/x मान है F3x का, तो इसका मान हो गया F4OF2, इसका मान हो गया F3। अब भी हमारे पास दो संयुक्त संक्रिया और रह गई है,
F4 की F3 के साथ निकालेंगे और F4 की F4 के साथ निकालेंगे। तो अब देखिए दोबारा से आपको इसको पुनः निकालना पड़ेगा और ये जो निकाली है इनको दोबारा निकालो। देखो F2O F3 इसका मान कितना है F4। फिर इसके बाद निकाला है F2O F4 इसका मान कितना है F3। ये 2 वाली संख्या लिख ली हमने, अब 3 वाली लिख लो। 3 वाली लिख लो F3O F1 F3। ये तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि उनको मिटाना है, अभी जगह कम है। F3O F2 का मान है F4, F3O F3 का मान है F1, F3O F4 का मान है F3O F4 का मान F2 और F4O F1 का मान है F4O F1 का मान है F4 और F4O F2 का मान आया है F4O F2 का मान आया F। बस ये अपने मान आ गए। अब आपको देखना है 2 संख्या और रही हैं, उनको अपन निकालते हैं। देखिए अब आपको उसके नीचे यहां से हल करना है। F4O F3 X, तो इसको लिखेंगे F4 और F3 X। तो F4 और F3X का मान देखो। अब आप F3X का मान है 1/x। अब 1/x आपका x काम करेगा किस फलन में F4 में। F4 फलन में जाइए आप, ये F4 फलन है -1/x के लिए लिखिए 1/x। x ऊपर चल जाएगा क्या हो जाएगा -x। -x किसका मान है ये देखो F2X का। तो यहां लिख लेंगे F4O F3 इसका मान आया आपके पास F। पुनः देखते हैं F4O F4 X, तो ये हो जाएगा F4 और F4X, तो ये हो गया F4। अब F4X का मान लिखिए आप, F4X का मान कितना है -1/x। अब दोबारा से F4 में जाइए और F4 में x की जगह आपको -1/x सेट करना है, तो -1/x की जगह लिख देंगे -1/x। तो माइनस से माइनस कट गया, x ऊपर आ गया, तो x का मान क्या है यहाँ F1X। तो F1X आ गया, तो आपके पास अब सही करें तो F4O F4 इसका मान कितना आ गया F1। कितना मान आ गया F1। अतः अब निकालेंगे संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी कैसे बनेगी इसको देखते हैं। आपको यहाँ O से जोड़ लिए हमने, इधर F1 F2 F3 F4, इधर भी F1 F2 F3 F4। ठीक है, अब देखिए F1O F1 निकालो। F1O F1 का मान है F1, F1O F2 का मान कितना है F2, F1O F3 का मान F3, F1O F4 का मान F4, फिर F2O F1 F2O F1 का मान है F2, F2O F2 का मान F1, F2O F3 का मान F4, F2O F4 का मान F3। अब F3O F1 का मान है F3, F3O F2 का मान है F4, F3O F3 का मान है F1, F3O F2 का मान है F3। एक मिनट दोबारा देखते हैं। F3 एक मिनट दोबारा देखते हैं इसको। F3O F2 का मान F3O F2 का मान F4 है, F3 F3 है, F3O F4 का मान F2 आएगा। यहाँ पर निकाल लेना दोबारा से, क्या मान आएगा F2। अब F4 का मान निकालना है अपन, F4O F1, F4O F1 का मान F4 है, F4O F2 का मान F3 है, F4O F3 का मान F2 है और F4O F4 का मान F1। ये हमारी संक्रिया सारणी है। यहाँ आपको स्पष्ट रूप से पता लग रहा होगा कि जो सारणी है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। यहाँ संक्रिया सारणी
मुख्य विकर्णों के सापेक्ष सममित है। सममित, आप मुख्य तत्व को देखिए, तो यहां देख सकते हो F1 OF1 बराबर F2 OF2 बराबर F3 OF3 बराबर F4 OF4 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, F। यहां हमारा स्पष्ट हो रहा है कि सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या है, सममित है, यानी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो सबका मान समान आ रहा है। अतः समुच्चय ए में O का, अतः समुच्चय ए में O का तत्समक अवयव F1 है। समुच्चय ए में O का तत्समक अवयव F1 है तथा प्रत्येक अवयव सम का प्रतिलोम है, सम का प्रतिलोम है। अब हमारा जो यूनिट फर्स्ट का भाग है वो कंप्लीट है। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट है। एक्सरसाइज जो 3 नंबर का पार्ट है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन से। ओके, थैंक यू।